हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं, रीडिंग हमारे सामने है ठहरो, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू वर्ड। देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स रखता हूँ, बाद में हम इनको स्पेसिफिक तरीके से रखेंगे। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं, लगा तो एक और कार्ड हम ले सकते हैं। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ट्स पहला कार्ड। ठीक है, फिर हमें मिला है द सन, काफ़ी पावरफुल कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, साथ में है 7 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, और हमें मिला है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड मिला है हमें यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, जिसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और हमें मिला है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे है द फूल। ठीक है, तो चलो, तो इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो, शुरुआत हो रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स से, उसके बाद तुरंत है द सन, एंड फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के बारे में बता रहा है या फिर चेंजेस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि मे भी किसी कारणवश आपको टॉपिक घुमाना पड़ सकता है, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, या फिर किसी बात को लेकर अगर परेशानी है तो मे बी आप इनके साथ अगर वो शेयर नहीं करना चाहते तो कुछ समय के लिए या तो आप इनको इग्नोर करोगे या फिर ये आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि भाई अगर आपको एक दूसरे से कोई बात छुपानी है या फिर किसी कारणवश आप को अगर कोई चीज़ करनी है एंड इनको बताना नहीं है, तो फिर आप इनको इग्नोर करोगे या फिर ये आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे चेंजेस हैं जो कि मे बी पॉसिबल हैं कि आप दोनों में से एक को तो काफ़ी मतलब एडिक्टिव है कि ये चेंजेस तो चाहिए ही, और दूसरा जो है वो शायद इन चेंजेस के पीछे इतना पागल नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों के जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ आप मे बी हाँ कह सकते हो और एक तरफ ये ना कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक डिलेमा तैयार होता है कि कौन हाँ कह रहा है कौन ना कह रहा है, उसके बाद फैसला क्या होगा। ठीक है, हालांकि देखो इसका असर जो है हमें आपके रिश्ते पे होता हुआ नहीं दिख रहा यहाँ पे है सन, तो इट इज़ मोस्टली अबाउट द पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली आने वाले पल है जो हमें यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। देखो, इस पर्सन को पता है कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव क्या है, और इसलिए पर्सन कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो बात होगी जिस वजह से आप ऐसा कदम उठा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे पूर्व दिशा से नहीं पश्चिम दिशा से जाना है, तो भी ये पर्सन आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ एक बात यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको बेसिकली गार्ड करना चाहते हैं। मतलब अगर आप इनको अपनी हर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि भाई मैं इस काम में बिज़ी हूँ या फिर मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ फलाना जो भी है, तो भी ये पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, या फिर आप मतलब खबरदारी के हिसाब से भाई आप ठीक तो हो ना, आपके जहन में क्या चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। अब देखो, ये बताना ना बताना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी फ़िक्र ये पर्सन बहुत कर रहा है। ठीक है, इनको पता है कि ये हालात आपके लिए भी मुश्किल है, आप भी कुछ ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें मुश्किलों में डालती हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको इस कदर से समझता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, बट ये क्या करे भाई, इनका भी जो दिल है वो इस तरीके से फंक्शन करता है। इसलिए कह रहा है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होना है। तो चाहे वो वॉइस कॉल के ज़रिए हो, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हो, या फिर अगर ये आपके साथ आने को रेडी हो, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि ये पर्सन को आगाज़ हो रहा है कि आप इनसे कुछ बातें जो है वो इसलिए छुपा रहे हो कि शायद ये बताने से इनको दर्द होगा। ठीक है, मे बी ये बात फैमिली से कनेक्टेड हो सकती है, या फिर कोई एक हादसा है, कोई एक ऐसी बात है जो आप इनसे छुपा रहे हो। ठीक है, और ये बात इस पर्सन को हजम नहीं हो रही। देखो, चाहे आप इनकी अच्छाई के लिए कि भाई ये हर्ट ना हो या फिर इनको बुरा ना लगे, इसलिए भी अगर आप इनसे बात छुपा रहे हो, लेकिन जब बाद में इनको पता चलेगा तो इनको मतलब बहुत बुरा लगेगा। इस सेंस में नहीं कि भी आपने इनसे बात छुपाई, बट कि क्या आप इनके ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब आपकी प्यार के ऊपर ये शक नहीं कर रहे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है,
बट आप क्या इनको इतना कमज़ोर समझते हो, है ना? सो आई थिंक अगर ये भी ऐसा करते तो आपको भी पता लगने के बाद आप भी शायद कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन करते कि भाई ऐसा तुमने कैसे किया, तुमने मुझे इतना वीक कैसे समझा। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है, देखो लेकिन यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली इनसिक्योरिटी में जीता है। ठीक है, और इसको लगता है कि मे बी आप इनसे कुछ बातें छुपा रहे हो और उसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो ज़रूर होगा। अब कई बार इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन आपसे कोई गलती हो सकती है, ये पर्सन ऐसा मानने को रेडी नहीं है। तो जैसे कि मान लो गलती से आपने इनको फ़ोन नहीं किया, फिर आप इनको बोलना भूल गए, मैसेज में लिखना भूल गए और अब बता दिया, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि आप भूल गए। इनको लग रहा है कि मे बी आपने जानबूझ के इनके साथ कोई बात शेयर नहीं की। तो यहाँ पे जो इनके दिल का फितूर है वो हमें समझने को आ रहा है कि ये मतलब आपको ब्लेम नहीं करना चाहते किसी भी हालत में। ठीक है, मतलब चाहे गलती आपकी भी हो कि ठीक है भाई आपसे गलती हो गई, आपने इनको बताया नहीं, बोला नहीं, या फिर आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल रख सकते थे, डिटेल में जाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं और हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने फिर भी वैसा नहीं किया और अब अगर इस पर्सन को पता चलेगा तो ये पर्सन डेफिनेटली गुस्सा तो होगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो इनको लगता है कि चाहे जो हो, चाहे आपके फ्रेंड्स जो है आपके करीब हैं, एंड इसलिए पर्सन जो है आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहता। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है भाई, एज ए लवर वो कह सकते हैं कि भाई हमें कुछ दिन के लिए बात नहीं करनी चाहिए, फिर हम कुछ दिन के लिए अलग अलग रहते हैं या फिर बात नहीं करते, लेकिन एज अ फ्रेंड ये आपकी कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, सो कहीं से भी आपकी इन्फॉर्मेशन टैली करना, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी पेज हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, फेसबुक हो, या फिर व्हाट्सअप पे आप स्टेटस क्या डालते हो वो देखना, वो चेक करना, फ्रेंड से पूछना कि भाई क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये पर्सन आपसे जुदा नहीं हो रहा। ठीक है, एज अ फ्रेंड तो ये आपके कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहेंगे, लेकिन ना अगर आप इनके साथ कोकोई बात शेयर नहीं कर रहे और बाद में इनको पता चला तो ये इनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स और एंड में मिला है द फूल। तो ये देखो पर्सन की जो एक विधा मनस्थिति है वो समझिए कि ये पर्सन जो कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, अगर मुझे आपसे प्यार है तो आगे भी प्यार रहेगा। ठीक है, मतलब ये पर्सन ये क्लियर कर रहा है कि भाई मेरे प्यार में कोई बनावटी चेहरा नहीं है। अगर मैंने कहा कि मुझे आपसे प्यार है तो डेफिनेटली है। ठीक है, हालांकि जब ऐसे हालात होते हैं, जब सवाल तैयार होते हैं, जब लगता है कि भाई टेंशन बढ़ने वाला है, या फिर लगता है कि भाई हमारे मन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो फिर समझ में नहीं आता कि अब हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो एक तरफ तो भाई इनकी ये सिचुएशन है जहाँ पे इनको नहीं पता कि क्या वो आपके ऊपर अब इतना इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बात को लेके। तो वो एक बात है यहाँ पे, देखो आपके में भी अच्छे कर्म हो सकते हैं, एक अच्छी कारण की वजह से आपने इनसे कोई बात बताई नहीं, या फिर आपने इनसे कोई बात छुपाई, वॉट एवर द रीज़न। लेकिन ये पर्सन को बुरा लग रहा है कि भाई अब क्या होगा आगे से, क्या आगे से आप माइंड गेम्स खेलोगे, बिकॉज पहले भी अगर इन्होंने कभी कहा था आपसे कि आगे से मुझसे कोई बात नहीं छुपाना, और आपने अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, या फिर अपनी निजी ज़िंदगी के लिए इनसे कोई बात छिपाई या फिर बोली नहीं, तो अब ये पर्सन जो है आपके ऊपर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना। लेकिन अगेन जब दिल की बात आती है तो क्लैरिटी है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके खिलाफ नहीं जाने वाला। आज भी इनका दिल आपसे ही कनेक्टेड है और हर बार ये एक नई शुरुआत की ही डिमांड करता है। ठीक है, सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।